जय हिंद दोस्तों। आज हम संस्कृति के 4 अध्याय का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हमने एक क्लास इसकी पढ़ ली है, और अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसकी क्लास मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख लीजिएगा। तो आज हम इस जो अभी तक हमने जो पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा ताकि क्लास का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ठीक, क्लास को लाइक जरूर करना है दोस्तों, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और कमेंट करना है क्लास आपको कैसी लगी और अगली क्लास कौन सी रचना पर लेके आनी है, ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक, अभी तक हमने 2 अध्याय पढ़ लिए थे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे तृतीय अध्याय। ठीक, नाम क्या है इसका? हिंदू संस्कृति और इस्लाम। दोस्तों, आपको एक तो चारों अध्यायों के नाम याद रखने हैं। ठीक, और एक ये बात ध्यान में रखनी है कि एक किस अध्याय में कितने प्रकरण हैं। ठीक, एक अध्याय में कितने हैं, दूसरे अध्याय में कितने हैं, तीसरे अध्याय में कितने हैं, और चौथे अध्याय में कितने हैं, टोटल मिला के कुल कितने प्रकरण हैं, और अलग अलग अध्याय में कितने कितने प्रकरण हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं इसमें अगला फैक्ट कि इंसा अल्लाह खां का विचार था कि बुद्धिमानों से यह बात छिपी नहीं है कि हिंदुओं ने बोलचाल, चाल ढाल और खाना पहनना, इन सब बातों का सलीका मुसलमानों से सीखा है। तो ये ऐसा कौन कहता है? इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां ने कहा है कि हिंदुओं ने बोलचाल का तरीका, चाल ढाल का तरीका, खाना पीने पहनने का तरीका, रहने का तरीका मुसलमानों से सीखा है। तो ये बात किसने कही है? इंसल्लाह खान ने। अगला फैक्ट देखिए, प्रजातंत्र में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी एक गांव में जैसे 10 एक जाति के व्यक्ति हैं और 5 दूसरी जाति के व्यक्ति हैं, तो जो कम वाले हैं उनको बोलते हैं अल्पसंख्यक। ठीक, तो अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम है। ठीक, जिससे अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक बना दिए जाएं। लोकतंत्र में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन ऐसे तरीके जो प्रत्येक शासन पद्धति में पाए जा सकते हैं जिससे अल्पसंख्यकों की हर जायज शिकायत दूर की जा सके, किंतु यह तभी संभव है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय परस्पर एक दूसरे का विश्वास करे। एक फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि इस्लाम का उदय कहां हुआ था? अरब में। इस्लाम का उदय अरब में हुआ था। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला फैक्ट देखिए कि धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती है। यह कथन दे रखा है इसमें कि धर्म की विजय उसके नेताओं के चरित्र के कारण होती है। आगे देखो, जिस इस्लाम का प्रवर्तन हजरत मोहम्मद ने किया था, जिसका रूप अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे खलीफों ने संवारा था, वह धर्म सचमुच स्वच्छ धर्म था, और उसके अनुयायी सच्चरित्र, दयालु, उदार और ईमानदार थे। उन्होंने मानवता को एक नया संदेश दिया, गिरते हुए लोगों को ऊंचा उठाया, और पहले पहल दुनिया में यह दृष्टांत उपस्थित किया कि धर्म के अंदर रहने वाले सभी लोग आपस में समान है। धर्म के अंदर रहने वाले सभी लोग आपस में समान हैं। ठीक, आगे देखो, प्रकरण 2, अध्याय 3 का प्रकरण 2। ठीक, जिसका शीर्षक क्या है? इस्लाम धर्म। इनके शीर्षक तो आपको प्रकरणों के शीर्षक आपको ध्यान में नहीं रखने, इतना गहराई से नहीं पूछेगा। ठीक, प्रकरण 2 है इस्लाम धर्म। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन सी भाषा का शब्द है इस्लाम? अरबी भाषा का। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शांति में प्रवेश करना होता है। अतः मुस्लिम वह व्यक्ति है जो परमात्मा
और मनुष्य के साथ पूर्ण शांति का संबंध रखता हो। अतएव इस्लाम शब्द का लाक्षणिक अर्थ होगा वह धर्म जिसके द्वारा मनुष्य भगवान की शरण लेता है तथा मनुष्यों के प्रति अहिंसा एवं प्रेम का बर्ताव करता है। इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे इस्लाम धर्म के प्रवर्तक? हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म अरब देश के मक्का शहर में 570 ईस्वी के आसपास हुआ। जब हजरत मोहम्मद अरब में इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, उन दिनों भारतवर्ष में हर्षवर्धन का राज्य था। ठीक, उन दिनों भारत में किसका राज्य था? हर्षवर्धन का। यहां पर दोस्तों इकबाल नामक एक कवि हैं जिनकी कुछ पंक्तियां दे रखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इकबाल नाम आपको ध्यान में रखना है। इसकी पंक्ति है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी खुद को इतना विकसित कर लो कि तकदीर बनाने वाला भी ये पूछे कि भाई बता तेरी इच्छा क्या है, तेरी रजा क्या है। ठीक, आदमी कमजोर पहले होता है, पराजय उसकी बाद को होती है। देश की एकता पहले टूटती है, दास्ता उस पर बाद को आती है। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है और ये पंक्तियां भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले, ये पंक्तियां किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? इकबाल ने। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रकरण 4 देखिए, हिंदू मुस्लिम संबंध। ये अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां दे रखी है यहां पर कि गोरी सोवत सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई सब देश। तो ये पंक्तियां किसकी है? अमीर खुसरो की। ठीक, ध्यान में रखना है, इसकी पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का देहांत 1325 ईस्वी में हुआ। खुसरो कई दृष्टियों से भारत के महापुरुषों में गिने जाने के योग्य है। दिल्ली के आसपास प्रचलित खड़ी बोली में साहित्य सृजन का काम सबसे पहले खुसरो ने ही आरंभ किया था। तो दोस्तों दिल्ली के आसपास कौन सी बोली चल रही थी? खड़ी बोली। दिल्ली के आसपास चलती थी खड़ी बोली जनभाषा में। ठीक, और इस बोली में सबसे पहले साहित्य लिखने का काम किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो खड़ी बोली में सबसे पहले साहित्य लिखने का काम किसने किया? अमीर खुसरो ने। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। उस समय मुसलमान अपनी कविताएं फारसी में लिखते थे और हिंदू साहित्य डिंगल अथवा अपभ्रंश भाषाओं में लिखा जाता था। हिंदू और मुसलमान दोनों ही ये जानते थे कि जनता की भाषा न तो अपभ्रंश थी और न फारसी, किंतु दोनों ही जातियों के कवि उन्हीं भाषाओं पर आसक्त थे जिन्हें जनता नहीं समझती थी। अमीर खुसरो ने प्रचलित जनभाषा में रचना करके हिंदी और उर्दू के भविष्य की राह खोली। अतएव खड़ी बोली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के पिता हुए। तो खड़ी बोली हिंदी और उर्दू किसने चालू की थी? किसकी वजह से चालू हुई? अमीर खुसरो की वजह से। और इसको इन दोनों भाषाओं को पिता है जिससे जिनकी वजह से ये बोलचाल में आई या प्रचलन में आई या व्यवहार में आई। ठीक, तो प्रश्न बन जाएगा खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के पिता कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। ठीक, इसके अलावा इन्होंने संगीत और वाद्य यंत्रों में भी उन्होंने नए आविष्कार किए थे। नूतन यानी नए आविष्कार किए थे। अगला फैक्ट देखो, सूफियों की प्रेम पीड़ा फारसी रही थी। यानी जो सूफी लोग थे वो अपनी प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते थे, जब लिखते थे तो फारसी भाषा में लिखते थे। ठीक, पद्मावत। पद्मावत की रचना दोस्तों ये तो किसमें है? अवधी भाषा में पद्मावत। पद्मावत की रचना जायसी ने शेर शाह के समय में की थी। कहते हैं इस काव्य का बंगला अनुवाद
आराकान के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी में करवाया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने कराया था? मगन ठाकुर ने। ठीक, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जायसी से पहले कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। तो कुतुबन ने किसकी रचना की? मृगावती की। कुतुबन से मृगावती काव्य रचवाने का श्रेय हुसैन शाह को दिया जाता है, जो बंगाल के शासक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि मृगावत किसके कहने पर लिखी गई थी? हुसैन शाह के कहने पर। आगे देखो, महाभारत का बंगला अनुवाद। महाभारत का बंगला अनुवाद सबसे पहले नसीर शाह ने करवाया था। नसीर शाह भारतीय भाषाओं को काफी प्रोत्साहन देता था। विद्यापति ने भी नसीर शाह की प्रशंसा लिखी है। तो महाभारत का बंगला अनुवाद सबसे पहले किसने करवाया? नसीर शाह ने। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक। संस्कृत से फारसी में अनुवाद के काम धड़ल्ले के साथ मुगल काल में आरंभ किए गए। यानी संस्कृत के जो ग्रंथ थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया जा रहा था। अकबर के दरबारी पंडित फैजी फैजी ने योग वशिष्ठ, लीलावती, नल दमयंती और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। अथर्ववेद का फारसी अनुवाद हाजी इब्राहिम ने किया। किसने किया? हाजी इब्राहिम ने। साहित्य और कला की सेवा में मुगलों ने सांप्रदायिकता नहीं आने दी। ठीक। मनोहर मिश्र, जगत राम, बीरबल, होलराय, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, नरहरि और गंग को अकबर ने काफी सम्मान दिया था। यानी अकबर ने किस भाषा में रचना करनी ये लोगों पर छोड़ दिया था। ठीक, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया किसी भी भाषा का। ठीक, अकबर ने। जैसे पठान युग में खुसरो, कबीर, जायसी आदि मुस्लिम कवियों ने हिंदी साहित्य की रचना की थी, वैसे ही मुगल काल में रसखान, आलम, जमाल, रसलीन, कादिर, मुबारक, रहीम, ताज ने हिंदी की बहुत अच्छी कविता की। कवि सुंदर दास को शाहजहां ने महाकविराज की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी? शाहजहां ने। किसको दी थी? सुंदरदास को। कौन सी उपाधि दी? महाकविराज की। महाकविराज की। ठीक। कीर्ति लता की कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों कि धरी आने बावनक बरुआ, मथा चढ़ायो गायक चरुआ, हिंदू बोले दूरे निकार, छुटवा तुरका भपकी मार। अब इसका अर्थ दे रखा है कि ब्राह्मण कुमार को पकड़ लेता है एक तुर्की। ठीक। और एक तुर्क पकड़ लेता है, उसके माथे पर गोमांस की हांडी चढ़ा देता है, हिंदू नाम सुनते दुड़दुड़ा कर बाहर कर देता है, और तुर्क के बारे में कहा गया है कि छोटा ही क्यों ना हो पर वह आतंक खूब दिखाता है। यानी तुर्क बहुत ही बुरे इंसान थे। ठीक। आगे देखो कि तुलसीदास का सम्मान दोनों ही धर्म के लोग करते थे। खान खाना रहीम से तुलसीदास की दोस्ती थी। यह बात साहित्य के इतिहास में अनेक बार कही गई है। तो तुलसीदास और रहीमदास दोनों दोस्त थे। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तब रहीम ने कुछ दोहे रचकर उस काव्य की प्रशंसा की थी और यह स्वीकार किया था कि यह काव्य हिंदुओं के लिए तो वेद के समान है और मुसलमान के लिए कुरान के जैसा। ठीक। यानी जैसे मुसलमानों के लिए कुरान है वैसे ही उतना ही पवित्र ये रामचरितमानस है, और जितने पवित्र हिंदुओं के लिए वेद हैं उतने ही पवित्र ये रामचरितमानस भी। ऐसा कहा रहीमदास ने। आगे देखो, अपने धर्म और आध्यात्मिक विश्वास पर दृढ़ रहते हुए भी मुसलमान कितना अधिक भारतीय हो सकता है, रहीम इसके ज्वाजल्यमान प्रमाण है। रहीम ने खेट कौतुकम, तो ये
आपको ध्यान में रखना है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम की। नाम से एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी, और एक ग्रंथ कैसा है? ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी भाषा संस्कृत, फारसी और हिंदी तीनों के संगम के समान थी। अगला प्रकरण देखिए, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में हुआ। कब हुआ? 8वीं सदी में। शंकराचार्य प्रछन्न बौद्ध थे। सच बात तो यह है कि शंकर के विचारों पर दार्शनिक वसुबंधु की पूरी छाप है। इस कारण वे प्रछन्न बौद्ध कहलाते हैं। और चूंकि उन्होंने अपने दर्शन में बौद्ध धर्म की मुख्य बातें भी अपना ली थी, इन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठ बसाए, जो बद्रिकाश्रम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। तो 4 पीठ कहां कहां पर है? बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में। अब आलवार के फैक्ट देखते हैं, आलवार संतों के। आलवारों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 12। किस तरह? जैसे वार में इसको ब बना दो और इधर ह जोड़ दो, तो कितना हो गया? 12। ठीक, इस तरह आपको ठीक से याद कर लेना है कि आलवारों की संख्या कितनी थी? 12। प्रमुख आलवारों का समय 7वीं से 9वीं शताब्दी तक है। हालांकि उनकी परंपरा 30वीं सदी तक जाती है। आलवारों में विभिन्न श्रेणियों के लोग थे। इनमें एक स्त्री आंडाल आलवार संत थी। क्या नाम था स्त्री का? आंडाल। दोस्तों, इस आंडाल कवित्री को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। किसे? आंडाल को दक्षिण की मीरा। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है आंडाल को। ठीक। प्रकरण नंबर 6, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। भागवत की रचना 8वीं या 9वीं सदी में हुई थी, ऐसा विद्वान मानते हैं। धर्म पहले व्यक्ति के हृदय में उदित होता है। एक महत्वपूर्ण कथन है, ठीक, कि धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म पहले व्यक्ति के हृदय में उदित होता है। भक्ति भी पहले व्यक्ति के ही भीतर जन्म लेती है। मनुष्य का हृदय किसी पर न्योछावर होना चाहता है। आदमी किसी के पांव पकड़कर निश्चिंत होना चाहता है, और यही भावना जब ईश्वर के सामने हो जाती है, तब वह भक्ति बन जाती है। ठीक। हिंदू धर्म बहुत प्राचीन काल से 2 प्रकार के ग्रंथों पर आधारित रहा है। इनमें से एक को निगम और दूसरे को आगम कहने का रिवाज है। अब निगम किसे कहते हैं? वेदों को निगम कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। निगम के अंतर्गत कौन से ग्रंथ आते हैं? वेद आते हैं। ठीक, जिन्हें हिंदू अपौरुषेय मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि इसको रचने वाला कोई पुरुष नहीं है, ये अपने आप लिखे गया, किसी देवता ने लिखे हैं, लेकिन किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं, यानी अपौरुषेय है, यानी पुरुषों ने नहीं लिखे हैं। ठीक, या फिर इसका अर्थ यह भी है कि इसको लिखने वाला कोई नहीं है, ये अपने आप बने हैं, अपौरुषेय। ठीक। आगमों की उत्पत्ति शिव शक्ति या विष्णु से मानी जाती है, जो ईश्वर कोटि में होने पर भी पुरुष कोटि में आते हैं, यानी किसी ने लिखे हैं ऐसा माना जाता है। निगम आर्य भावों तक ही सीमित है। आगमों की विशेषता यह है कि वे आर्य, आर्यतर और प्रागवैदिक तीनों ही प्रकार की परंपराओं का आख्यान करते हैं। आगे देखो, आलवारों की संख्या 12 थी। तो अभी हमने देखा है ट्रिक से, तो आपको ध्यान में रखना है कितनी संख्या है आलवारों की? 12। आलवार कवियों के तमिल पदों का संपादन पहल नाथ मुनि ने किया। तो इनके तमिल पदों का संपादन पहल किसने किया? नाथ मुनि ने। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जो 9वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रिचिन्नापल्ली के श्रीरंगम में रहते थे। नाथ मुनि ने उपलब्ध पदों के 4 संग्रह तैयार किए, और प्रत्येक में
प्राय 1,000 पद रखे। इन्हीं संग्रहों के नाम प्रबंधम है। तो इन संग्रहों के नाम क्या है? प्रबंधम। प्रबंधम में आलवारों के पद मूल रूप में रखे गए हैं। रामानुज के मुख्य ग्रंथ 3 हैं। किसके? रामानुज के। क्या क्या है? वेदार्थ संग्रह, गीता की टीका, वेदांत सूत्र का श्री भाष्य। रामानंद स्वामी का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। किसका? रामानंद का। और श्री संप्रदाय की दीक्षा उन्होंने काशी में स्वामी राघवानंद से ली थी। तो श्री संप्रदाय की दीक्षा किससे ली थी? राघवानंद से, रामानंद जी ने, जो रामानुज परंपरा की चौथी पीढ़ी में पढ़ते थे। यानी रामानुज के बाद 4 गुरु और हुए, 3 गुरु और हुए, और 3 गुरु के बाद में चौथा जो हुआ वो कौन थे? राघवानंद। गोसाई विठलनाथ ने रसखान को दीक्षा दी। तो विठलनाथ ने किसे दीक्षा दी थी? रसखान को। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न बन जाएगा कि रसखान को दीक्षा किसने दी थी? तो विठलनाथ ने दी थी। ठीक। सेवाचार्य नाम्बी आंदर, अब इसके बारे में कहा गया है कि नंबी ने सेव गानों और पदों का संकलन 11 जिल्दों में किया, जिनका सम्मिलित नाम तिरुमरई या पवन पुस्तक है। तो सेव गानों का पदों का संकलन 11 जिल्दों में किसने किया? सेवाचार्य नंबी आंदार ने। प्रकरण नंबर 7 देखो दोस्तों, अमृत और हलाहल का संघर्ष। इसके इफेक्ट देखिए कि सन 1593 ईस्वी में अकबर ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कई आज्ञाएं निकाली, जिनमें से प्रमुख ये थी कि कोई भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हिंदू अगर फिर हिंदू बनना चाहे तो उसे कोई नहीं रोकेगा, अकबर ने कहा। ठीक। आगे देखो, अगला जो है कि किसी भी आदमी को जबरदस्ती एक धर्म से दूसरे धर्म में न लाया जाए। अगली जो आज्ञा थी, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मंदिर बनाने की पूरी स्वतंत्रता रहे। और अगला जो है, जबरदस्ती किसी विधवा को सती न बनाया जाए। और जजिया कर यानी तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर 1533 ईस्वी में हटा दिया था। किसने? अकबर ने। अगला फैक्ट देखिए, फेजी, ये अकबर के दरबार का पंडित था, ज्ञानी था। ठीक। फेजी के द्वारा अकबर ने रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ और कुछ वेदांत का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। एवं हिंदुओं के बीच इस्लाम के प्रति श्रद्धा जगाने को उसने एक छोटा सा उपनिषद भी लिखवाया था, जिसका नाम क्या था? आलोपनिषद। तो ये फैक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसका नाम याद रखना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन जाएगा कि इस्लाम के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए अकबर ने कौन से उपनिषद का निर्माण करवाया था? कौन से उपनिषद की रचना करवाई थी? तो आलोपनिषद की। तो ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। दारा सिकोह ने मजमउल बहरैन, इसका अर्थ है 2 नदियों का संगम नामक एक विद्वतापूर्ण पुस्तक में उसने हिंदुत्व और सूफी मत के बीच पूर्ण समन्वय दिखलाया। किसमें? मजमउल बहरैन में। किसने दिखाया? दारा सिकोह ने। प्रकरण 8 है कि सिख धर्म के गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद तक 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए सिख धर्म में? 10। प्रत्येक गुरु अंत समय में अपने उत्तराधिकारी को अपना पद सौंपकर उसे पंथ का गुरु घोषित कर दिया करता था। गुरु गोविंद ने क्या किया कि ये जब स्वर्गवासी होने लगे तब उन्होंने ग्रंथ को ही पंथ का गुरु घोषित कर दिया और यह आज्ञा दी कि अब कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं बनेगा, अब ये ग्रंथ ही गुरु रहेगा। ठीक, गुरु ग्रंथ साहिब।
अगला फैक्ट देखो कि गुरु नानक देव के वचनों को पहले पहल गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि में लिखा। तो जो गुरु नानक ने वचन कहे थे उनको सबसे पहले गुरुमुखी लिपि में किसने लिखा? अंगद ने। तभी से यह लिपि चालू हुई और सिखों के मुख्य धर्म ग्रंथ ग्रंथ साहिब का संकलन और संपादन सन 1604 ईस्वी में 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया। दोस्तों, आपने अर्जुन का नाम अगर आप सुनोगे तो महाभारत की कथा आपको याद आएगी। महाभारत की कथा में जो अर्जुन है उसी का ध्यान आपको आएगा। अब जो महाभारत का अर्जुन था वो कितने भाई थे? 5 भाई थे, वो 5 पांडव थे। तो ये अर्जुन देव भी कितने नंबर का गुरु है? 5वें नंबर का। इस तरह आपको इफेक्ट ट्रिक से याद कर लेना है। तो 5वें नंबर का गुरु कौन है? अर्जुन देव। दोस्तों, जिस प्रकार सनातन धर्म में भगवा रंग हिंद सनातन का प्रतीक है, उसी प्रकार सिख धर्म के कुछ प्रतीक यहाँ पर हैं जिन्हें पंचककार के नाम से यहाँ पर दिया गया है। एक तो कंघी, कंघी रखते हैं ये लोग बाल सुलझाने के लिए। इनका कच्छा रहता है फुर्ती के लिए। कड़ा पहनते हैं हाथ में, यम नियम और संयम का प्रतीक है। जो एक कृपाण रखते हैं आत्मरक्षा के लिए। तक केस रखते हैं, ठीक, जिसे प्राय सभी गुरु धारण करते आए थे। सिख समाज में एक फैक्ट और ध्यान में रखना है दोस्तों आपको कि सिख समाज में मदिरा और तंबाकू का वर्जित भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यानी मदिरा और तंबाकू से दूर रहो, ऐसा किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रकरण है वो है कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। अकबर के समय पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अयारे दानिश के नाम से अबुल फजल ने करवाया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पंचतंत्र बहुत पहले बहुत प्रसिद्ध रचना थी, ठीक, जिसमें राजनीति से संबंधित कुछ सूत्र दिए गए थे। तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? अयारे दानिश के नाम से करवाया। किसने? अबुल फजल ने। आगे देखो, अबुल फजल ने आईने अकबरी नाम की एक रचना भी लिखी है। किसने लिखी? अबुल फजल ने। ये फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि जहांगीर का जब शासन था तो उनके शासन में चित्रकला की बहुत फली फूली थी। चित्र बनाने वाले जो चित्रकार थे उनको बहुत प्रोत्साहन मिला था, ठीक। वैसे ही शाहजहां के जो शासन काल था उसमें स्थापत्य कला बहुत फली फूली थी। स्थापत्य यानी जैसे उन्होंने ताजमहल बनवाया, इस तरह इमारतें बनवाने की जो स्थापत्य कला थी इसके काल में बहुत फली फूली थी, ठीक। प्रकरण नंबर 10, इसके बारे में देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक। साहित्य और भाषा पर प्रभाव। हाल एक कवि थे दोस्तों जिसका नाम था हाल, और इसकी एक रचना थी गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती जिसकी रचना कदाचित ईसा के जन्म के आसपास हुई थी। यानी इसकी रचना कब हुई थी? 1 ईस्वी के आसपास। गाथा सप्तशती कौन सी भाषा में है? प्राकृत में। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन सी भाषा में? प्राकृत में। श्री राहुल सातकर्त्यायन की हिंदी काव्य धारा एक पुस्तक है। उसमें राहुल सातकर्त्यायन ने लिखा है कि हिंदी के सबसे पहले मुसलमान कवि अमीर खुसरो नहीं थे बल्कि अब्दुल रहमान थे। कौन थे? अब्दुल रहमान। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सातकर्त्यायन ने हिंदी का पहला मुसलमान कवि किसे माना है? अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान मुल्तान के निवासी और जाति के जुलाहे थे। राहुल जी इनका समय 1010 ईस्वी के आसपास मानते हैं। इनकी कविताएं वास्तव में अपभ्रंश में है, ठीक, अपभ्रंश भाषा में। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उर्दू भी हिंदी ही है, किंतु हिंदी में हिंदी से अलग वह इसलिए समझी जाती है कि उसकी लिपि फारसी में है। कौन सी लिपि में? फारसी में। इसलिए वो हिंदी से अलग समझी जाती है। वरना
हिंदी और उर्दू एक ही है, ऐसा कहा जाता है। अपने गठन में उसने अरबी फारसी व्याकरणों के कुछ नियम कबूल कर लिए हैं। अकबर के समय में आकर जब फारसी भारत की राजभाषा हो गई, तब फारसी उन सभी हिंदुओं को सीखनी पड़ी जो राजकाज में सम्मिलित होना चाहता था अथवा मुसलमानी दरबारों में इज्जत पाना चाहता था। तो यानी फारसी सीखनी पड़ती थी लोगों को। हिंदी में फारसी शब्द, हिंदी से अरबी का तो कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, किंतु फारसी और किंतु फारसी हिंदी की मौसेरी बहन लगती है। तो अरबी का तो कोई संबंध नहीं माना, लेकिन फारसी और हिंदी को मौसेरी बहन कहा है। दोस्तों, एक भाषाएं जेंदावेस्ता, ठीक, इस भाषा को क्या है, वैदिक संस्कृत की तरह ही माना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, जेंदावेस्ता और वैदिक संस्कृत एक जैसी थी ऐसा माना गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बन जाएगा कि वैदिक संस्कृत की जैसी भाषा किसे माना जाता है, तो जेंदावेस्ता को, ठीक। कभी एक ही भाषा थी, जेंदावेस्ता की भाषा से आगे चलकर फारसी उत्पन्न हुई। तो फारसी का जन्म किससे हुआ, जेंदावेस्ता से, ठीक। और वैदिक संस्कृत की परंपरा से हिंदी का विकास हुआ। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आज भी फारसी और संस्कृत के शब्दों में आश्चर्यजनक समानता देखी जा सकती है। आगे देखो, प्रकरण नंबर 11, उर्दू का जन्म। इसके प्रमुख तथ्य देखते हैं दोस्तों। उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरे में नहीं, बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ था। तो कहां पर हुआ था उर्दू का जन्म, दक्षिणी भारत में। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। उर्दू का जन्म खड़ी बोली में से संस्कृत और हिंदी के शब्दों को निकालकर हुआ। संस्कृत और हिंदी के शब्दों को निकालकर हुआ। आगे देखो, मुस्लिम काल में हिंदी स्वतंत्र भाषा के रूप में जीवित थी। इसका एक प्रमाण यह भी है कि मुस्लिम बादशाह अपने कार्यालयों में फारसी नवीस यानी फारसी विद्वान के साथ हिंदी नवीस यानी हिंदी के विद्वान भी रखते थे। हालांकि राज्य से जनसंपर्क की भाषा हिंदी ही थी और हिसाब किताब भी हिंदी में ही रखे जाते थे। फारसी की राज्य भाषा के रूप में घोषणा अकबर ने की, और वह भी राजा टोडरमल के कहने पर। तो टोडरमल जी ने क्या किया, हिंदी की जगह फारसी भाषा को राजकाज की भाषा बनाने का आग्रह अकबर से किया था, और फिर अकबर ने राजभाषा किसे बना दिया, हिंदी की जगह फारसी को। अगला फैक्ट देखो दोस्तों, एक इंग्लैंड के विद्वान थे पिनकार्ट, ठीक। ये हिंदी के हिमायती थे, यानी हिंदी के पक्ष में थे ये पिनकार्ट। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न बन जाएगा। इंग्लैंड के कौन से अंग्रेज हिंदी के पक्ष में थे, तो पिनकार्ट, ठीक। पिनकार्ट नामक एक अंग्रेज हिंदी भक्त ने भारतेंदु जी को पत्र लिखा कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बड़ा चतुर है। 20 बरस हुए उसने सोचा कि अंग्रेज साहबों को कैसी कैसी बातें अच्छी लगती हैं, उन वार्ताओं को प्रचलित करना चतुर लोगों का परम धर्म है। इसलिए बड़े चाव से उस काव्य को और अपनी भाषा को बिना लाज छोड़कर उर्दू के प्रचलित करने में बड़ा उद्योग किया। तो राजा शिव प्रसाद सितारिंद ने क्या किया, जो संस्कृत शब्दों वाली हिंदी थी उसे छोड़कर उर्दू शब्दों वाली हिंदी पर ध्यान दिया। किसने, राजा शिव प्रसाद हिंद ने। आगे देखो, भारतीय एवं ईरानी संगीत के मिलन से नई नई चीजें निकल पड़ी। ख्याल का आविष्कार जौनपुर के नवाब सुल्तान हुसैन सरकी ने किया। किसने, सुल्तान हुसैन सरकी ने, जो कहां के थे, जौनपुर के सुल्तान थे। और कव्वाली
कव्वाली का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि वीणा को देखकर इन्होंने सितार का आविष्कार किया और मृदंग को देखकर तबले का आविष्कार किया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सितार और तबले का आविष्कार किसने किया दोस्तों? अमीर खुसरो ने। कव्वाली का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। आगे देखो, अब चतुर्थ अध्याय देखते हैं, आखिरी अध्याय इसका। इसका नाम है भारत में यूरोप का आगमन। सन 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक एक स्पेन का व्यापारी, कहाँ का? स्पेन का। फैक्ट याद में रखना है, महत्वपूर्ण है। व्यापारी भारत का पता लगाने के लिए समुद्र की राह से निकला था, पर वह भटकता अटकता कहाँ पहुंच गया? भारत की जगह अमेरिका पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? अमेरिका। कुछ साल तक यूरोप अमेरिका को ही भारत मानता रहा। तो इन्होंने अमेरिका को ही भारत मानना शुरू कर दिया था। जब कोलंबस भटक गया था अपने रास्ते से, तो वो अमेरिका पहुंच गया। कोलंबस ने कहा भाई कि ये भारत है, जबकि वो कौन सा देश था? वो अमेरिका था। ठीक। अब फिर उसके बाद कोलंबस के बाद में क्या हुआ? सन 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक, कहाँ का? पुर्तगाल का, वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। कहाँ का है? पुर्तगाल का। अपनी नावों को लेकर सचमुच ही भारत आ पहुंचा था और कालीकट के समुद्र के किनारे पहुंचा। तो कहां पर पहुंचा था ये? कालीकट के समुद्र के किनारे। यूरोप वाले भारत की ओर दो कारणों से आ रहे थे। एक तो ईसाईयत का प्रचार करने, दूसरा व्यापार द्वारा धन बटोरने। अकबर को भी अपनी नाव लाल सागर की ओर भेजने से पहले पुर्तगालियों से परवाना लेना पड़ता था। दोस्तों, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में बनते भी हैं इससे सवाल कि ये कौन सी भाषा के शब्द हैं। फारसी के, पुर्तगाली के, इस तरह बहुत से आते हैं, लेकिन आपको इसमें पुर्तगाली शब्द दिए गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। एक तो कमरा, नीलाम, पादरी, मारतोल, मेज, कुंजी, कमीज, अलमारी, गिरजा, पाव यानी रोटी, फालतू, ये कौन से शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। पुर्तगाल की दूसरी देन हुक्का और तंबाकू है। दोस्तों, पहले हमारे देश में हुक्का और तंबाकू नहीं चलता था, लेकिन इन पुर्तगालियों ने क्या किया? हमारे देश में हुक्का और तंबाकू चालू कर दिया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान ने क्रांतिकारी फ्रांस से संधि की और श्रृंगापट्टम में उसने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण कहाँ पे किया? श्रृंगापट्टम में। ठीक। और किससे संधि की थी? फ्रांस से। किसने? टीपू सुल्तान ने। अगला फैक्ट देखो दोस्तों, जो पहला अंग्रेज भारत आया था उसका नाम क्या था? स्टीफेंस। स्टीफेंस। ठीक। गुजरात के सूबेदार बहादुर शाह से हुमायूं की जो लड़ाई हुई थी उसमें पुर्तगालियों ने बहादुर शाह का साथ दिया था, जिसके पुरस्कार स्वरूप शाह ने पुर्तगालियों को मुंबई को और बसई के द्वीप को उनको सौंप दिया। किसे? पुर्तगालियों को। भाई, बहादुर शाह का साथ दिया था उसने। अब बहादुर शाह जीत जाता है। अब वो क्या करता है कि मुंबई और बसई के जो द्वीप थे उसे पुर्तगालियों को तोहफे में दे देता है। अब ये पुर्तगाली क्या करते हैं? 1661 में यही मुंबई द्वीप इंग्लैंड के राजा को दहेज में दे देते हैं। यानी इंग्लैंड का राजा का विवाह कहाँ हुआ? पुर्तगाल में। अब पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजा को ये मुंबई को दहेज में दे दिया। ठीक। अब दहेज में देने के बाद उन्होंने मुंबई के बाद पूरे भारत पर ही शासन कर लिया था। श्रीरामपुर बंगाल में
मिशनरियों ने छापे खाने खोले। कहां पर? श्री रामपुर कहां पर है? बंगाल में। और अंग्रेजों की जो मिशनरी आई थी उन्होंने छापे खाने खोले यहां पर। अखबार और पुस्तकें निकाली एवं गद्य में उन्होंने ढेर का ढेर साहित्य तैयार किया। वास्तव में उत्तरी भारत के धर्म प्रचारक की राजधानी ईसाइयों ने श्री रामपुर में ही स्थापित की। मुंबई को पुर्तगालियों ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था। तो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दे दिया था। आगे देखो, भारत में सबसे पहले आने वालों का क्रम, यानी भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, जो कि अमेरिका पहुंच गए थे भारत की जगह, और अमेरिका को ही भारत मानते रहे बहुत दिनों तक। फिर इनके बाद में कौन आया? हॉलैंड के निवासी आए। फिर हॉलैंड के निवासियों के बाद में डच के निवासी आए, और डच के निवासियों के बाद में फ्रांसीसी आए, और फ्रांसीसियों के बाद में आए फिर अंग्रेज। ठीक। अगला फैक्ट देखिए, सन 1803 ईस्वी में मुर्शिदाबाद से तुहफतुल मुहबुद्दीन नामक एक पुस्तक फारसी में निकाली, जिसकी भूमिका अरबी भाषा में थी। इस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की। किस पुस्तक में? इस पुस्तक में। आगे देखो, भारत में प्रचलित सती प्रथा के उन्मूलन का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? अकबर ने। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन ने तो किया था, लेकिन अकबर के बाद में। किंतु तब भी यह प्रथा चलन में थी। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की? प्रार्थना समाज की। और पंडित रमाबाई ने किसकी स्थापना की? शारदा सदन की। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। ठीक, नरेंद्र दत्त नाम था इसके बचपन का नाम। ये 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक। अब शिकागो का जो अखबार था, क्या? द न्यूयॉर्क हेराल्ड। इस अखबार ने लिखा था विवेकानंद के बारे में कि धर्मों की जो पार्लियामेंट है उसमें सबसे महान व्यक्ति कौन था? विवेकानंद है। ठीक। उनका भाषण सुन लेने पर अनायास यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ऐसे ज्ञानी देश को सुधारने के लिए धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी बेवकूफी की है। विवेकानंद की शिष्य का नाम दे रखा है, क्या नाम है? सिस्टर निवेदिता। अगला जो प्रकरण है इसका 16वें नंबर का, सर मोहम्मद इकबाल। इकबाल के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर नव उत्थान के कवियों की बात की गई है। नव उत्थान के कवि कौन थे? एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर और एक इकबाल। दोनों भारतीय नवोत्थान के कवि हैं। एक हिंदू नवोत्थान का, दूसरा मुस्लिम नवोत्थान का। कविता कवि के हृदय की अनुभूति होती है। एक कथन दे रखा है इसमें कि कविता कवि के हृदय की अनुभूति होती है और इस अनुभूति की सामग्री सीधे समाज के भीतर से आती है। कहां से आती है? समाज के भीतर से। अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, इकबाल का तराने हिंद एक रचना संग्रह है इसका, कि तराने हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसमें एक गीत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसको हम अक्सर सुना करते हैं 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, और ये गीत बहुत प्रसिद्ध रहा। इस गीत को लिखने वाले कौन है? इकबाल। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा? इकबाल ने। एक और है नया शिवालय, जिसमें है सच कह दूं आए बिरहमन गर तू बुरा न माने। तो ये गीत भी किसने लिखा? इकबाल ने। इकबाल की ये पंक्तियां भी दोस्तों, कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियां के मशवरे हैं आसमानों में। तो ये किसका है कथन? एक पंक्तियां किसकी हैं? इकबाल की।
एक और पंक्ति है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? इकबाल की। और इकबाल के खुदी का मतलब यहाँ आत्मा से नहीं है बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व से है। तो व्यक्तित्व को इतना विकसित कर लो कि खुदा भी तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों यहां तक अब 4 अध्याय खत्म हो गए। अंतिम में दिनकर ने एक बात लिखी है, वो देखते हैं कि अंग्रेजी यदि भारत की शिक्षा और शासन का माध्यम बनी रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत नहीं भारत नहीं होकर इंग्लैंड और अमेरिका का सांस्कृतिक उपनिवेश बना रहेगा। ठीक। भारत भारत बना रहे इसके लिए पहली शर्त यह है कि वह स्कूलों, कॉलेजों और शासन के दफ्तरों से अंग्रेजी को विदा कर दे, यानी अंग्रेजी को हटा दे हमेशा हमेशा के लिए। तो ये किसने कहा? दिनकर ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना है, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, और कमेंट में आपको बताना है अगली क्लास किस पे लेके आनी है। और दोस्तों अब हम PYQ और MCQ भी चालू करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।